एक नई जलवायु संकट की चेतावनी। एक शोध के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र सितंबर में समुद्री बर्फ से मुक्त हो सकता है और यह अनुमान से 1 दशक पहले ही संभव है। जब विश्व गर्म होते आर्कटिक पिघलती बर्फ और बढ़ते समुद्री स्तर को लेकर चिंतित है, रूस भविष्य के लिए उत्साहित है। मॉस्को के लिए पिघलती बर्फ केवल एक जलवायु संकट नहीं बल्कि शक्ति, संपत्ति और प्रभुत्व के लिए एक सुनहरा अवसर भी है। पिघलती टुंड्रा और सिकुड़ती समुद्री बर्फ के नीचे वहां अब तक अछूते संसाधन हैं। यह क्षेत्र रणनीतिक शिपिंग मार्ग और वैश्विक महाशक्ति बनने का अवसर देता है। रूस की आर्कटिक महत्वाकांक्षाएं आर्थिक लाभ से परे हैं। यह जमी हुई सीमा एक जोखिम भरा भू राजनीतिक नाटक है। यह सैन्य बल, क्षेत्रीय दावे और देशभक्ति का संघर्ष है। तो रूस आर्कटिक को इतनी बुरी तरह क्यों चाहता है? इसका जवाब उतना ही विशाल है जितना यह क्षेत्र खुद है। रूस की आर्कटिक महत्वाकांक्षाओं का मुख्य लक्ष्य इस क्षेत्र के विशाल संसाधनों पर नियंत्रण पाना है। आर्कटिक में दुनिया के अनुमानित 13% अज्ञात तेल का भंडार है। क्रेमलिन सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में ही रुचि नहीं रखता, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर अपनी पकड़ मजबूत करना और तेल व गैस को राजनीतिक ब्लैकमेल के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन यह सिर्फ काले सोने तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र निकल, तांबा और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं जैसे खनिजों में भी समृद्ध है। एनएसआर या नॉर्दर्न सी रूट रूस के आर्कटिक तट के साथ खुलने वाला एक नया शिपिंग मार्ग है। बर्फ के पीछे हटने से यह मार्ग पारंपरिक व्यापार मार्गों को बदलकर यूरोप और एशिया के बीच शिपिंग समय कम कर सकता है। लेकिन रूस सिर्फ मुनाफा कमाने की सोच नहीं रहा है, वह नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। मॉस्को तय करना चाहता है कि एनएसआर का इस्तेमाल कौन कर सकता है। वह शुल्क मांग रहा है और ऐसे प्रतिबंध लगा रहा है जो वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकते हैं। रूस का आर्कटिक पर ध्यान न केवल उसकी विशाल प्राकृतिक संपदाओं से प्रेरित है, बल्कि सैन्य प्रभुत्व और राजनीतिक नियंत्रण की महत्वाकांक्षाओं से भी। 2000 के दशक से मॉस्को क्षेत्र का सैन्यीकरण कर रहा है, सोवियत ठिकानों को फिर से खोल रहा है, आधुनिक मिसाइल सिस्टम और सुदूर उत्तर में परमाणु बलों को तैनात कर रहा है। रूस की आर्कटिक में बढ़त पैसे और सेना से परे अधिनायकवादी प्रभुत्व से जुड़ी है। क्रेमलिन खुद को एक अजेय शक्ति के रूप में पेश करता है, जो सबसे कठोर परिस्थितियों पर भी विजय पा सकता है। पुतिन के लिए आर्कटिक इस बात का सबूत है कि रूस एक महाशक्ति बनने का हकदार है, जिससे लोग डरें और उसका सम्मान करें। वह आर्कटिक तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के विकास को रूस की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक मानते हैं। इस वीडियो में हम रूस की आर्कटिक रणनीति की जांच करेंगे और यह उजागर करेंगे कि इससे दुनिया को आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक खतरे कैसे हैं। यह सिर्फ पिघलती बर्फ से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसी शत्रुतापूर्ण शक्ति का उदय है जो वैश्विक व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार आर्कटिक में करीब 90 अरब बैरल अज्ञात तेल और 1.669 ट्रिलियन घन फीट प्राकृतिक गैस है, जो विश्व के अज्ञात तेल भंडार का 13% और प्राकृतिक गैस भंडार का 30% है। आर्कटिक में कीमती धातुओं और आधुनिक तकनीक के लिए जरूरी दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के विशाल भंडार मौजूद हैं। आर्कटिक के संसाधन इसे वैश्विक आर्थिक एवं रणनीतिक हितों के लिए एक हॉटस्पॉट बनाते हैं। इस क्षेत्र में फॉस्फेट, बॉक्साइट, तांबा और जिंक जैसे कई खनिज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण जैसे उद्योगों के लिए ये महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आर्कटिक हीरे का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें रूस दुनिया के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। हालांकि इन संसाधनों का निष्कर्षण एक कठिन कार्य है। आर्कटिक के चरम मौसम, परमाफ्रॉस्ट और दूरस्थ क्षेत्र एक चुनौतीपूर्ण वातावरण निर्मित करते हैं। इसमें उच्च तकनीक और भारी निवेश की जरूरत है। कठिनाइयों के बावजूद प्रतिफल काफी अधिक है। यह खासकर रूस जैसे देशों के लिए सही है। वे आर्कटिक को ऊर्जा योजनाओं हेतु महत्वपूर्ण और दूसरों पर आर्थिक शक्ति हासिल करने का मौका समझते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कृपया लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी मदद हो सके। आपका समर्थन हमारी दृश्यता बढ़ाता है और हमें आपके लिए ऐसी और गुणवत्तापूर्ण सामग्री लाने की अनुमति देता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री बर्फ पिघल रही है, जिससे रूस को कीमती संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिल रही है। यह रूस की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ा सकता है। रूस दुनिया के तेल और गैस भंडार पर नियंत्रण के जरिए
ऊर्जा पर निर्भर यूरोप और एशिया के देशों को प्रभावित कर सकता है। यह रणनीति रूस की यामाल एलएनजी प्लांट और वोस्तोक प्रोजेक्ट जैसी प्रमुख परियोजनाओं के विकास में स्पष्ट दिखाई देती है, जो आर्कटिक संसाधनों पर उसका नियंत्रण बढ़ाने और वैश्विक ऊर्जा शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तैयार की गई हैं। यामाल एलएनजी प्लांट रूस का आर्कटिक संसाधनों पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश का एक बड़ा उदाहरण है। यह विशाल परियोजना वैश्विक ऊर्जा बाजार में रूस की बढ़ती ताकत दिखाती है। यामाल एलएनजी प्लांट उत्तरी साइबेरिया के यामाल प्रायद्वीप के सापेटा में स्थित दुनिया के सबसे बड़े तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी प्लांट्स में से एक है। 2018 में पूर्ण हुआ यह प्लांट प्रतिवर्ष 16.5 मिलियन टन एलएनजी और गैस कंडेंसेट का उत्पादन करने में सक्षम है। यामाल एलएनजी प्लांट सीपोर्ट और एयरपोर्ट वाले एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो रूस के आर्कटिक क्षेत्र में भारी निवेश को दर्शाता है। यह प्लांट रूस को वैश्विक एलएनजी बाजार में अग्रणी बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यह एक स्थिर आय का स्रोत है जो उसकी सत्तावादी सरकार को समर्थन और अन्य देशों पर आर्थिक शक्ति प्रदान करता है। रूस दुनिया की एलएनजी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। इससे वह वैश्विक ऊर्जा कीमतों को प्रभावित कर ऊर्जा निर्भर देशों पर दबाव डाल सकता है। रूस की आर्कटिक रणनीति में वोस्तोक प्रोजेक्ट भी शामिल है, जो अपनी तरह का विश्व का सबसे विशाल प्रोजेक्ट है। साइबेरिया के उत्तर में वोस्तोक ऑयल प्रोजेक्ट का लक्ष्य आर्कटिक के विशाल तेल भंडार का दोहन करना है, जिसका अनुमानित उत्पादन 2035 तक रोजाना 20 लाख बैरल तक पहुंच सकता है। यह प्रोजेक्ट रूस की तेल उत्पादन वृद्धि योजना में महत्वपूर्ण है। यह रूस को प्रमुख वैश्विक तेल निर्यातकों में से एक बनाए रखने में सहायता करता है। रूस की रणनीति एलएनजी की तरह है, वैश्विक तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नियंत्रित करना। यह उसे आर्थिक दबाव के उपकरण के रूप में ऊर्जा का इस्तेमाल करने देगा। यामाल एलएनजी संयंत्र और वोस्तोक प्रोजेक्ट रणनीति के अहम हिस्से हैं। ये रूस की सत्तावादी शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी संसाधन और राजस्व मुहैया कराते हैं। आर्कटिक के गर्म होने से इसके संसाधनों का आकलन आसान हो जाएगा, जिससे रूस का वैश्विक ऊर्जा बाजार में प्रभाव बढ़ सकता है। ऊर्जा निर्भर देशों की स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिरता को ऐसी वृद्धि से वास्तविक खतरा उत्पन्न होता है। वोस्तोक प्रोजेक्ट आर्कटिक में रूस की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसका प्रभाव केवल तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप को प्राकृतिक गैस निर्यात पर रूस के नियंत्रण से और बढ़ता है, जहां कई देश रूसी गैस पर अत्यधिक निर्भर हैं। रूस की आपूर्ति में किसी भी बाधा से कीमतों में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है, विशेषकर भू राजनीतिक तनाव के दौरान, जैसा यूक्रेन संघर्ष में देखा गया। रूस की ऊर्जा निर्यात नियंत्रण क्षमता उसे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर प्रभुत्व दिलाती है। रूस विश्व के दूसरे सबसे बड़े तेल और गैस निर्यातक के रूप में वैश्विक ऊर्जा बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई यूरोपीय देश हीटिंग और बिजली उत्पादन के लिए अब भी रूसी गैस पर निर्भर हैं, जिससे वे आपूर्ति में कटौती के प्रति संवेदनशील हैं, भले ही वे आयात में काफी कटौती कर रहे हैं। रूस अपनी ऊर्जा निर्यात को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है और अपने हितों के खिलाफ जाने वाले देशों को आपूर्ति कम करने की धमकी दे सकता है। रूस द्वारा गैस निर्यात में कटौती से वैश्विक गैस कीमतों में अस्थिरता आ सकती है। आर्कटिक में रूस का तीव्र संसाधन दोहन बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय नुकसान पहुंचा रहा है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। ये गतिविधियां विश्व के पारितंत्रों और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए खतरनाक हैं। आर्कटिक, जो पृथ्वी का एयर कंडीशनर है, हमारी जलवायु को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। फिर भी रूस के तेल, गैस और खनिजों की खोज इस नाजुक संतुलन को बाधित करती है। रूस दीर्घकालीन पर्यावरण के बजाय अल्पावधि के आर्थिक फायदों को तवज्जो दे रहा है। यह चुनाव आर्कटिक को और अधिक गर्म कर रहा है, जिसका पूरे ग्रह पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। रूस की आर्कटिक गतिविधियां ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करके वैश्विक तापमान वृद्धि को बढ़ावा दे रही हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे तेल और प्राकृतिक गैस को निकालने और जलाने पर बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जित होते हैं। ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण हैं। यामाल एलएनजी प्लांट हर साल लाखों टन गैस बनाता है, जिससे वैश्विक उत्सर्जन बढ़ता है। इन परियोजनाओं के लिए पाइपलाइन और आइस ब्रेकर जहाज कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाते हैं। मीथेन विशेष रूप से समस्या पैदा करने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में यह गर्मी को लगभग 80 गुना अधिक प्रभावी ढंग से 20 वर्षों तक रोकती है। उत्सर्जनों से आर्कटिक बर्फ तेजी से पिघल रही है, जो एक खतरनाक चक्र बना रहा है। बर्फ पिघलने पर गहरा समुद्री पानी दिखता है। यह पानी अधिक गर्मी सोखकर गर्मी बढ़ने की
गति तेज करता है। रूस की आर्कटिक गतिविधियां ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के अलावा इस क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवों के लिए भी गंभीर खतरा है। तेल रिग, पाइपलाइन बिछाने और नई शिपिंग रूट्स की स्थापना आर्कटिक के मुख्य जानवरों के घरों को परेशान करते हैं। इसमें ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी और प्रवासी पक्षी शामिल हैं। आर्कटिक में तेल रिसाव का जोखिम बहुत अधिक है। चरम और अप्रत्याशित मौसम के कारण तेल रिसाव की सफाई अत्यंत कठिन होगी। ये रिसाव समुद्री जीवन और पर्यावरण को गंभीर दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आर्कटिक पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाने से वन्य जीवों को खतरा होता है। यह आर्कटिक की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता को भी कम कर देता है। यह जलवायु परिवर्तन की समस्याओं और पर्यावरणीय प्रभाव को बढ़ाता है। आर्कटिक का बढ़ता औद्योगिक विस्तार न केवल एक पर्यावरणीय चिंता है बल्कि एक भू राजनीतिक उपकरण भी है। रूस प्रमुख शिपिंग मार्गों पर नियंत्रण का उपयोग वैश्विक प्रभाव बढ़ाने के लिए करता है। नॉर्दर्न सी रूट NISR, जो रूस के आर्कटिक समुद्री तट के साथ चलता है, जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक बर्फ के पिघलने के कारण अब अधिक सुलभ हो रहा है। ये बदलाव वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो यूरोप और एशिया के बीच एक तेज और सीधा मार्ग देता है। परंपरागत रूप से शंघाई से रॉटरडैम जाने वाले मालवाहक जहाज स्वेज नहर के रास्ते जाते हैं, जिसमें लगभग 35 दिन लगते हैं। NISR इस यात्रा को केवल 22 दिनों में पूरा कर देता है, जिससे यात्रा की दूरी कम होने से ट्रांजिट समय लगभग 40% कम हो जाता है। NISR की दक्षता इसे शिपिंग कंपनियों के लिए आकर्षक बनाती है, लेकिन यह रूस को एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर नियंत्रण भी देता है। रूस प्रवेश पर नियंत्रण के द्वारा शुल्क वसूल कर सकता है, यातायात को नियंत्रित कर सकता है और वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकता है। यह शक्ति उसके राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्रोत्साहित करती है। नॉर्दर्न सी राउट पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रूस ने बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है, जिससे वह समुद्री यातायात को सुगम बनाने और उसकी निगरानी करने में सक्षम हो सके। बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स हब्स का रणनीतिक नेटवर्क इस मार्ग को कायम रखने में अहम भूमिका निभाता है। मुरमांस्क, रूस का सबसे महत्वपूर्ण आर्कटिक बंदरगाह, अपने बर्फ मुक्त बंदरगाह के कारण पूरे साल चालू रहता है, जिससे यह शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन जाता है। यमाल प्रायद्वीप का सिबेटा LNG निर्यात केंद्र है। डुडिंग का नोरिल्स्क क्षेत्र के धातु और खनिज शिप करने में माहिर है। इस बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करके रूस तय कर सकता है कि NISR तक किसे पहुंच मिलेगी, प्रतिबंध लगा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है। नॉर्दर्न सी रूट स्वेज नहर की तुलना में सस्ता है, पर इसमें भू राजनीतिक चुनौतियां भी शामिल हैं। रूस इस मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, जैसे ट्रांजिट शुल्क बढ़ाकर, शिपमेंट में विलंब करके या पहुंच रोककर। यह वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है ताकि रूस अपने राजनीतिक एजेंडे को फायदा पहुंचा सके। इसके अलावा रूस का NISR पर किया जा रहा काम उसकी भू राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से है। रूस इस गलियारे का मुख्य द्वारपाल बनकर अन्य देशों पर दबाव डालता है ताकि वे उसके हितों के साथ मेल खाएं। NISR का व्यापार उपयोग करने वाले देशों को रूसी मांगों को स्वीकारना पड़ सकता है ताकि लगातार पहुंच बनी रहे। रूस आर्कटिक जल पर अपनी पकड़ बढ़ा रहा है और मछली पकड़ने जैसे उद्योगों में भी प्रवेश कर रहा है। यह वैश्विक व्यापार को नया रूप दे सकता है। जलवायु परिवर्तन आर्कटिक बर्फ को पिघला रहा है और नई मछली पकड़ने की जगह खोल रहा है। रूस इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय आर्कटिक महासागर के अधिकांश भाग को 2021 के एक समझौते द्वारा रूस और अन्य देशों द्वारा अतिरिक्त मत्स्य पालन से संरक्षित किया गया है। फिर भी रूस अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ना बढ़ा रहा है। रूसी मछली पकड़ने के लिए चुक्ची सागर महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि गर्म पानी के कारण पोलक जैसी मछलियां उत्तर की ओर जा रही हैं। वैज्ञानिकों को मछली पकड़ने की स्थिरता को लेकर चिंता है। मछलियों की अत्यधिक पकड़ या उनकी आबादी में लगातार बदलाव आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। रूस आर्कटिक मछली पकड़ने के उद्योग को आगे बढ़ाकर महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण और समुद्री भोजन के आयात पर निर्भर देशों पर दबदबा बनाना चाहता है। रूस मछली पकड़ने के अलावा पर्यटन और वैज्ञानिक शोध के माध्यम से आर्कटिक में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। यह सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि क्षेत्र पर नियंत्रण और निगरानी दिखाने की बात भी है। कोला प्रायद्वीप, फ्रांज जोसेफ लैंड और रेंगल द्वीप पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वे आर्कटिक क्रूज वन्यजीवों को देखने और स्थानीय समुदायों से मिलने के
अवसर प्रदान करते हैं। ये स्थान निगरानी बिंदुओं के रूप में भी काम करते हैं। ये रूस को गतिविधियों की निगरानी और क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा करने में मदद करते हैं। मुर्मांस्क और चुक्ची प्रायद्वीप पर्यटकों में लोकप्रिय हैं। ये स्थान सैन्य और वैज्ञानिक ठिकानों के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ मजबूत उपस्थिति बनाए रखकर रूस अन्य देशों को अपने नियंत्रण को चुनौती देने से रोक सकता है। इससे रूस को क्षेत्र के संसाधनों और गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलती है। आर्कटिक में रूस की प्रभुत्व की चाह सिर्फ संसाधनों तक सीमित नहीं है। यह भू राजनीतिक प्रभाव और क्षेत्रीय दावों का विस्तार करने की एक सोची समझी चाल है, जो स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए खतरा है। आर्कटिक एक तीव्र प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है, जहां अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क ग्रीनलैंड के जरिए जैसे देश संसाधनों और जल मार्गों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये विवाद आर्कटिक काउंसिल के दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हैं, जो आर्कटिक देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून सम्मेलन द्वारा समुद्री सीमाओं और संसाधनों पर अधिकारों के नियम निर्धारित किए जाते हैं। रूस ने अपने दावों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया है, विशेषकर लोमोनोसोव रिज पर, जो एक पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला है जिसे वह अपनी महाद्वीपीय शेल्फ का विस्तार मानता है। 2023 में महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने रूस के दावे के एक महत्वपूर्ण हिस्से को मान्यता दी, जिससे उसे तेल, गैस और खनिजों के संभावित विशाल भंडार पर विशेष अधिकार मिल गए। रूस के आक्रामक क्षेत्रीय दावे आर्कटिक में नाटो और अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देने की रणनीति का हिस्सा हैं, जिससे भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी आर्कटिक को वैश्विक सुरक्षा और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, खासकर जब पिघलती बर्फ 10 से 30 नॉर्दर्न सी रूट जैसे नए शिपिंग मार्ग खोल रही है। रूस द्वारा आर्कटिक का सैन्यीकरण, जिसमें सैन्य ठिकानों का निर्माण, जैसा कि इस नक्शे में दिखाया गया है, और उन्नत मिसाइल सिस्टम की तैनाती शामिल है, इस क्षेत्र में नाटो की मौजूदगी के लिए सीधा खतरा है। रूस के मुरमांस्क में पहली नॉर्दर्न फ्लीट के पास अब परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां और आइस ब्रेकर मौजूद हैं। ये संसाधन बर्फीले पानी में काम कर सकते हैं और सैन्यीकरण सिर्फ रक्षा के लिए नहीं है। रूस आर्कटिक पर नियंत्रण चाहता है और पश्चिमी देशों की पहुंच सीमित करना चाहता है। अमेरिका ने इसके जवाब में अलास्का में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। यह कनाडा और नॉर्वे के साथ रूसी गतिविधियों पर नजर रखता है। रूस की गतिविधियों से आर्कटिक का शक्ति संतुलन बदल गया है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हुई है। अब छोटी घटनाएं भी बड़े संघर्ष पैदा कर सकती हैं। नाटो को चुनौती देने से आगे आर्कटिक में रूस की गतिविधियां एक बड़ी चिंता हैं। स्थिति तब और जटिल होती है जब चीन पोलर सिल्क रोड पहल द्वारा इस क्षेत्र में रुचि दिखाता है, जो रूस की महत्वाकांक्षाओं से मेल खाती है और एक सर्वाधिकारवादी धुरी बनाती है, जो वैश्विक लोकतंत्र के लिए खतरा है। चीन की पोलर सिल्क रोड एक बड़े वैश्विक परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस परियोजना का लक्ष्य आर्कटिक में नए शिपिंग मार्ग और संसाधन खोजना है। चीन और रूस मिलकर आर्कटिक के ऊर्जा प्रोजेक्ट्स जैसे अमाल लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट में निवेश कर रहे हैं। देश आर्कटिक के विशाल तेल, गैस और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार तक पहुंचने के इच्छुक है। हालांकि चीन आर्कटिक राष्ट्र नहीं है, उसने खुद को एक नियर आर्कटिक पावर कहा है। चीन आर्कटिक काउंसिल में पर्यवेक्षक के रूप में आर्कटिक नीतियों को प्रभावित करना चाहता है। रूस चीन की साझेदारी लोकतांत्रिक देशों को असहज करती है। यह रूस के क्षेत्रीय लक्ष्यों को चीन की सशक्त आर्थिक और तकनीकी क्षमताओं से जोड़ता है। वे एक साथ ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संगठनों को चुनौती दे सकता है। जैसे जैसे रूस और चीन आर्कटिक में अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं, उनके संयुक्त प्रयास केवल आर्थिक लाभ पर ही केंद्रित नहीं हैं, बल्कि इससे गंभीर सुरक्षा चिंताएं भी उठती हैं, खासकर रूस के लिए, जो इस क्षेत्र को अपनी राष्ट्रीय रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। यह क्षेत्र नाटो और अन्य संभावित दुश्मनों से होने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण बफर जोन है। उत्तरी सीमा पर नियंत्रण रूस को इस क्षेत्र तक पहुंच की निगरानी और प्रबंधन में मदद करता है। यह रूस को क्षेत्रीय देशों पर प्रभाव जमाने और अपनी ताकत दिखाने की सामरिक बढ़त देता है। रूस इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है ताकि इस पर जल्द से जल्द नियंत्रण स्थापित कर सके। उसकी सेना ने एक आधुनिक बेस बनाया है जो मॉस्को से ज्यादा अमेरिका के अलास्का राज्य के करीब है। आर्कटिक में वे अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रूस ने पूरे क्षेत्र में एयर बेस और उन्नत तकनीक वाले एयर फील्ड सहित मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाई है। इसका एक उदाहरण फ्रांस जोसेफ लैंड पर नागोस्कोए बेस और काटोनी द्वीप पर टेम्प एयर फील्ड है।
इन ठिकानों में उन्नत रडार, मिसाइल रक्षा प्रणाली और भारी सैन्य विमानों के लिए रनवे स्थापित किए गए हैं। यह परिसर आर्कटिक की कठोर मौसम परिस्थितियों के लिए अनुकूलित है, जो 50 डिग्री सी तापमान में भी काम करता है। रूस की आर्कटिक अवसंरचना उसे इस क्षेत्र पर नजर रखने में मदद करती है। यह खतरों का तुरंत जवाब दे सकता है और नॉर्दर्न सी रूट जैसी प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रख सकता है। आर्कटिक को सुरक्षित क्षेत्र बनाकर रूस अपनी सीमा की रक्षा करता है और अपनी शक्ति को बाहर भी प्रदर्शित करता है। रूस की आर्कटिक योजना में पड़ोसी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसमें हमलों को रोकने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शामिल है। रूस के परमाणु हथियार आर्कटिक में मौजूद हैं, जिनमें पनडुब्बियों से दागी जा सकने वाली SLBMS मिसाइलें भी शामिल हैं। रूस अपनी सुरक्षा और अन्य देशों को धमकाने के लिए अपनी परमाणु शक्ति पर अधिक निर्भर है। मुरमांस्क में स्थित नॉर्दर्न फ्लीट रूस की सबसे उन्नत परमाणु पनडुब्बियों का संचालन करता है। इन पनडुब्बियों को बोरेई क्लास जहाज कहते हैं, जो बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें या ICBM ले जाती हैं। वे बारेंट्स सागर में गश्त लगाती हैं और आर्कटिक बर्फ के नीचे छिपती हैं, जहां उन्हें ढूंढना कठिन होता है। आर्कटिक का स्थान रूस को एक रणनीतिक बढ़त देता है। उत्तरी ध्रुव के ऊपर से यह क्षेत्र छोड़ी गई मिसाइलों को उत्तर अमेरिका और यूरोप के लक्ष्यों तक पहुंचने का छोटा रास्ता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि रूस तेजी से और बहुत कम चेतावनी के साथ हमले कर सकता है। पनडुब्बी मिसाइलों के अलावा रूस ने आर्कटिक में मिकोयान गुरेविच 31 लड़ाकू विमानों पर हाइपरसोनिक किंजाल मिसाइलें भी तैनात की हैं। ये सुपरफास्ट मिसाइलें ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक तेज गति से जा सकती हैं और आधुनिक रक्षा प्रणालियों को धोखा देने के लिए बनाई गई हैं। आर्कटिक में परमाणु हथियारों को इकट्ठा करके रूस न केवल अपनी सुरक्षा करता है, बल्कि नेटो और अन्य संभावित दुश्मनों को भी स्पष्ट संदेश देता है। रूस द्वारा क्षेत्र पर नियंत्रण को चुनौती देने से एक बड़ा संघर्ष हो सकता है। रूस ने आर्कटिक में अपने सैन्य ठिकानों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया है, जिससे यह क्षेत्र एक मजबूत किलेबंदी वाला इलाका बन गया है, जो वैश्विक स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए खतरा है। इस रणनीति का मुख्य अंश सैन्य ठिकानों का आधुनिकीकरण और विस्तार है, जो निगरानी, रक्षा और शक्ति प्रदर्शन के केंद्र हैं। नागोस्कोए, टेम्पी और सेवेरोमोस्क जैसे ठिकानों को उन्नत किया गया है। ये उन्नत तकनीकी सुविधाएं पूरे वर्ष, यहाँ तक कि कठिन आर्कटिक परिस्थितियों में भी अभियानों का समर्थन कर सकती हैं। नागोस्कोए फ्रांज जोसेफ लैंड पर स्थित रूस का सर्वोत्तरी सैन्य ठिकाना है, जिसमें एक अनोखी त्रिकोणीय सुविधा है जो अत्यधिक ठंड सहने के लिए बनी है। यहाँ रडार सिस्टम, वायु रक्षा इकाइयाँ और लड़ाकू व परिवहन विमानों के रनवे उपलब्ध हैं। आर्कटिक आकाश की निगरानी के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। कोटेलनी द्वीप के टेम्प एयरबेस को भी अपडेट किया गया। अब यह भारी परिवहन और उन्नत लड़ाकू विमानों का समर्थन करता है। रूस के उत्तरी बेड़े का मुख्यालय सावरोमोस्क ने अपनी नौसैनिक सुविधाओं में सुधार किया है। इसमें नई पनडुब्बी डॉक और सतही जहाज बर्थ शामिल हैं, जो रूस की रक्षा को मजबूत करते हैं और आर्कटिक में उसकी ताकत दिखाते हैं। वे आसपास के देशों को डराते हैं और इस क्षेत्र में नाटो की मौजूदगी को चुनौती देते हैं। रूस ने आर्कटिक में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए अपने सैन्य अड्डों को अपग्रेड करने के साथ साथ उन्नत हथियार भी तैनात किए हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है, जिसे कई आर्कटिक स्थानों पर तैनात किया गया है। यह सिस्टम विमान, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है। यह रूस को संभावित खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। रूस ने S-400 के साथ बास्टियन कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स भी तैनात किए हैं। ये सिस्टम जहाजों को निशाना बनाकर रूस के आर्कटिक तटों को नौसैनिक घुसपैठ से सुरक्षित रखते हैं। क्षेत्र में रडार इंस्टॉलेशन आने वाले खतरों की पूर्व चेतावनी के लिए लगाए गए हैं। पानी के नीचे निगरानी सिस्टम आर्कटिक में पनडुब्बी गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं। ये सिस्टम रूस को नाटो गतिविधियों पर रियल टाइम निगरानी में सक्षम बनाते हैं। इससे एक परतदार रक्षा नेटवर्क बनता है, जिससे आर्कटिक दुश्मनों के लिए असुरक्षित हो जाता है। रूस की आर्कटिक में सत्ता उसके उन्नत हथियारों, रक्षा प्रणालियों और अत्याधुनिक आइस ब्रेकर तकनीक से मजबूत होती है। यह पूरे साल क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर बेड़ा संचालित करता है, जिसमें परमाणु संचालित जहाज भी शामिल हैं, जैसे आर्कटिका और साबिर। ये आइस ब्रेकर नागरिक शिपिंग और आर्कटिक में रूस के सैन्य एवं आर्थिक प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आर्कटिका
अब तक का सबसे शक्तिशाली आइस ब्रेकर है जो 3 मीटर तक मोटी बर्फ तोड़ सकता है। इस क्षमता से रूस अपनी आर्कटिक शिपिंग लेन को साल भर खुला रख पाएगा। यह तेल, गैस और खनिज जैसे संसाधनों की निरंतर वैश्विक आपूर्ति सुनिश्चित करता है। ये आइस ब्रेकर सैन्य अभियानों में भी मदद करते हैं। वे युद्धपोतों को एस्कॉर्ट करते हैं, सैनिकों और उपकरणों का परिवहन करते हैं और उन्नत हथियारों के प्लेटफॉर्म हैं। रूस के पास आइस ब्रेकर बेड़े की मजबूत क्षमता अन्य आर्कटिक देशों पर उसे बढ़त देती है। रूस अपनी तकनीकी बढ़त से आर्कटिक में आसानी से आवाजाही कर सकता है, भले ही कठिन सर्दी के दौरान। रूस की आइस ब्रेकर तकनीक आर्कटिक संसाधनों तक पहुंच और उस क्षेत्र में अपनी सैन्य प्रभाव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह रूस के लिए आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का एक तरीका भी है। यह सैन्य विस्तार जोखिम भरा है। इससे रूस पड़ोसी देशों पर दबाव बना सकता है, नेटो की सैन्य उपस्थिति को चुनौती दे सकता है और महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों और संसाधनों पर नियंत्रण रख सकता है। रूस आर्कटिक को एक कड़ी सुरक्षा वाला क्षेत्र बनाना चाहता है। यह कदम वैश्विक शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए उठाया गया है। इससे तनाव पैदा होता है, जहां छोटी सी झड़प भी जल्दी बढ़ सकती है। आर्कटिक के गर्म होने के साथ यह एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र बनता जा रहा है। आर्कटिक में रूस की सैन्य तैनाती के साथ साथ वहां उसकी बढ़ती क्षमताओं को दिखाने के लिए कई बड़े पैमाने पर अभ्यास और ड्रिल भी किए गए हैं। अभ्यास जैसे UMCA 2021 न केवल सामान्य प्रशिक्षण है, बल्कि शक्ति प्रदर्शन, लोकतांत्रिक देशों को डराने और आर्कटिक पर वर्चस्व स्थापित करने के रणनीतिक उपकरण भी हैं। मार्च 2021 में आयोजित UMCA 2021 अभ्यास रूस की कठोर आर्कटिक परिस्थितियों में काम करने की क्षमता का एक शानदार प्रदर्शन था। इस अभ्यास में परमाणु पनडुब्बियों, लड़ाकू विमानों और जमीनी सैनिकों का संयोजन शामिल था, जो वास्तविक युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण कर रहे थे। 3 परमाणु पनडुब्बियों ने उत्तरी ध्रुव के पास मोटी आर्कटिक बर्फ को तोड़ते हुए सतह पर आकर 300 मीटर के भीतर एक दूसरे के पास उभर कर दिखाया, जो रूस की उन्नत पनडुब्बी तकनीक और पृथ्वी के सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों में से एक में संचालन करने की उसकी क्षमता का प्रदर्शन था। पनडुब्बियों को 2 MiG-31 लड़ाकू विमानों से सहायता मिली थी। उन्होंने सैनिकों द्वारा फ्रांस जोसेफ लैंड पर सैन्य प्रशिक्षण के दौरान शक्ति प्रदर्शन और सुरक्षा के रूप में काम किया। एक सैन्य अभ्यास के दौरान रूसी पनडुब्बी द्वारा आर्कटिक में टॉर्पीडो दागे जाने से उसकी सैन्य तत्परता प्रदर्शित हुई। इस अभ्यास का नाम उमका रखा गया था, जो साइबेरियाई चुकची भाषा में ध्रुवीय भालू को कहते हैं। यह नाम रूस के आर्कटिक पर नियंत्रण का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे ध्रुवीय भालू अपने बर्फीले परिवेश में सर्वोच्च शिकारी होता है। यह सैन्य अभ्यास केवल तकनीकी कौशल का प्रदर्शन नहीं था, यह रूस के लिए आर्कटिक क्षेत्र पर अपने दावे को मजबूती से पेश करने का एक तरीका था। इस हाई प्रोफाइल प्रशिक्षण मिशन से रूस ने अन्य देशों को एक स्पष्ट संदेश दिया: रूस अपने आर्कटिक हितों की रक्षा के लिए तैयार है, भले ही इससे लोकतांत्रिक देशों के साथ तनाव बढ़े। रूस ने वोस्टॉक 2022 अभ्यास के साथ, जो 1 से 7 सितंबर 2022 तक चला, पिछले UMCA 2021 अभ्यास के आधार पर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। यह रूस के हालिया इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य प्रशिक्षण घटनाओं में से एक थी, जिसमें 50,000 से अधिक सैनिक, 5,000 सैन्य उपकरण, 140 विमान और 60 युद्धपोत शामिल थे। हालांकि यह अभ्यास मुख्य रूप से रूस के पूर्वी सैन्य जिले में हुआ था, जिसमें साइबेरिया और सुदूर पूर्व शामिल हैं, लेकिन इसका आर्कटिक क्षेत्र पर प्रभाव महत्वपूर्ण था। इस अभ्यास में चीन, भारत, बेलारूस और मंगोलिया जैसे कई देशों के सैनिक शामिल थे। इससे रूस की अपने सहयोगियों के साथ सैन्य अभियानों में मिलकर काम करने की क्षमता दिखाई दी। सैन्य अभ्यासों में विभिन्न युद्ध परिदृश्यों को शामिल कर रक्षात्मक और आक्रामक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने दर्शाया कि विभिन्न सैन्य बल मिलकर कैसे प्रभावी रूप से कार्य कर सकते हैं। रूस के वोस्टॉक 2022 अभ्यास ने उसकी सैन्य ताकत दिखाई और आर्कटिक क्षेत्र के बढ़ते महत्व को उजागर किया, जिससे चीन और भारत जैसी वैश्विक शक्तियों का ध्यान खींचा। इसका अर्थ है कि रूस न केवल अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है, बल्कि क्षेत्र में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोगी भी जुटा रहा है। वोस्टॉक 2022 यूक्रेन संघर्ष के बीच आयोजित होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण था। इससे यह चिंता पैदा हुई कि रूस इस अभ्यास से अपनी सैन्य ताकत प्रदर्शित कर रहा था। एशिया प्रशांत और आर्कटिक में
रूस अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। इतना बड़ा अभ्यास करके रूस ने दिखाया कि वह एक साथ कई क्षेत्रों में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। वोस्तोक 2022 ने रूस की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर एक गहरी रणनीति का संकेत दिया। ये अभ्यास तैयारी के बारे में नहीं थे, इनका उद्देश्य डराना और नियंत्रण स्थापित करना था। का 2021 अभ्यास ने रूसी मीडिया का ध्यान खींचा। इसने पनडुब्बियों के बर्फ तोड़ते हुए और लड़ाकू विमानों के जमी हुई जमीन के ऊपर उड़ते हुए शानदार दृश्य दिखाए। ऐसा संदेश रूस की छवि एक शक्तिशाली और कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम देश के रूप में प्रस्तुत करता है। यह अन्य देशों को आर्कटिक में रूस की योजनाओं को चुनौती न देने की चेतावनी देता है। वोस्टोक 2022 का लक्ष्य रूस की अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास में नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करना था। यह क्षेत्र में रूस की शक्ति को मजबूत करता है और चीन व भारत जैसे देशों के साथ उसके मजबूत गठबंधन को दर्शाता है। यह लोकतांत्रिक देशों के लिए उसके प्रभाव का मुकाबला करना कठिन बनाता है। आर्कटिक को वैश्विक रणनीति का केंद्र बताकर रूस स्पष्ट संदेश दे रहा है। यह क्षेत्र में अपनी बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने को तैयार है। यह क्षेत्र की स्वतंत्रता और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। रूस की कार्रवाइयां सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कमजोर करती हैं। आर्कटिक, जो कभी सुदूर व रिक्त था, अब अंतर्राष्ट्रीय तनाव का केंद्र बन गया है, जिसमें रूस सैन्य जमावड़े का अग्रणी है। उसके बड़े सैन्य अभ्यास सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि नियंत्रण स्थापित करने और किसी भी विरोध को डराने के लिए किए जाते हैं। रूस के आर्कटिक में बढ़ती सैन्य उपस्थिति के कारण वैश्विक सुरक्षा को खतरा है, जिससे दुनिया को सतर्क रहने की आवश्यकता है।